किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया का आम का खेत हुआ करता था। वो आम को उन खेतों में उगाती और बाजार जाकर उन्हें बेच देती। आम ले लो आम, मीठे रसीले आम, ताजे और मीठे आम ले लो। टूनी चिड़िया का आम सच में बहुत ही मीठा और रसीला हुआ करता था, जिसके कारण सारे जंगल में टूनी चिड़िया की आम की तारीफें हुआ करती थी। वहीं उसी जंगल में एक राजा भी हुआ करता था, जिसका नाम इग्लू महाराज था। इग्लू महाराज का एक बेटा भी था, जो कि बेचारा बोल नहीं सकता था, लेकिन इग्लू महाराज अपने बेटे की सारी बातें इशारे से समझ जाया करते। एक दिन इग्लू महाराज अपने बेटे के साथ टूनी की दुकान पर आते हैं। अरे महाराज, आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती आपकी सेवा में। अरे टूनी, हमने तुम्हारी आम की बहुत तारीफें सुनी हैं। तुम्हारे खेत के आम सचमुच में बहुत ही मीठे और रसीले हुआ करते हैं। मेरे बेटे ने तुम्हारी कुछ आम खाए हैं और उसे तुम्हारा ये मीठे और रसीले आम बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं, और अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे को अपने साथ अपने खेत पे लेकर जाओ, जहाँ पे मेरा बेटा ये सीखेगा कि तुम इतने मीठे और रसीले आम भला कैसे उगाती हो। जिसके बाद हम अपने राजभवन पे एक आम का पेड़ लगाएंगे, और जब भी मेरे सुपुत्र को आम खाने की इच्छा होगी, वो उसी पेड़ से मीठे और रसीले आम का आनंद ले सकेगा। जो हुक्म महाराज, मैं जरूर राजपुत्र को अपने खेतों पर लेकर जाऊंगी। और तभी टूनी चिड़िया राजपुत्र को अपने खेतों पे ले जाने लगती। खेत बहुत ही ज्यादा दूर था, जिसके कारण टूनी चिड़िया को उड़ते उड़ते प्यास लगती है। राजपुत्र, आप यहीं रुके, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। मैं अभी नदी से पानी पीकर आती हूँ, जिसके बाद हम सब वापस से उड़ान भरेंगे। तभी टूनी चिड़िया पानी पीने चली जाती। वहीं दूसरी तरफ से कालू कौवा और मीठू तोता गुजर रहे थे। तभी कालू कौवे की नजर राजपुत्र पर पड़ती है, और तभी कालू कौवे के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है, और वो मिट्ठू तोते से कहता है, अरे मिट्ठू भाई, ये रोज रोज जंगल में लकड़ियाँ काटना भी कितना कठिन काम है। हम रोज रोज जंगल में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? हम तो ठीक से एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते हैं। हाँ हाँ कालू भाई, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हम धूप में इतनी ज्यादा मेहनत करके लकड़ियाँ काटते हैं, लेकिन जब उन्हें जंगल में बेचते हैं तो इतने पैसे भी नहीं जुट पाते जिससे हम एक वक्त का अनाज खा सके। इससे तो बेहतर यही होता कि हमारी कोई लॉटरी लग जाती। अरे मिट्ठू भाई, मैं हूँ ना, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो अगर हमने किया तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे, और हमें ये रोज रोज धूप में जाकर लकड़ियाँ काटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हाँ, वो क्या है कालू भाई, मुझे बताओ ना। देखो मिट्ठू भाई, वो राजपुत्र वहाँ अकेले बैठा हुआ है। हम ऐसा करते हैं, उस राजपुत्र को
किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद महाराज बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे और चिंता के मारे वो जंगल में ऐलान करवा देंगे कि जो भी उनके बेटे को सकुशल उसके पास लेकर जाएगा वो उसे बहुत ही ज़्यादा इनाम देंगे। और तब क्या है, हम उस राजपुत्र को महाराज के सामने उपस्थित कर देंगे और इनाम की रकम आधी आधी बांट लेंगे। अरे कालू कौवा, लगता है धूप में काम करते करते तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। मान लो हमने राजपुत्र को किडनैप कर भी लिया, लेकिन जब हम राजपुत्र को महाराज के पास लौटाने जाएंगे तो राजपुत्र तो हमारी सारी बातें महाराज को बता देगा और हम पकड़े जाएंगे। नहीं बाबा नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरी नहीं। मैं जेल वेल नहीं जाना चाहता। अरे मिट्ठू तोता, शायद तुम्हें पता नहीं है, राजपुत्र गूंगा है, वो कुछ बोल नहीं सकता, तो ऐसे में वो कैसे हमारी सारी बातें महाराज को बताएगा। तुम भी ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। और तभी इनाम की लालच में मिट्ठू तोता और कालू कौवा राजपुत्र को किडनैप कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया पानी पी के वापस आती है। अरे राजपुत्र कहाँ चले गए? मैंने तो उन्हें यहीं रुकने को कहा था। तभी टूनी चिड़िया राजपुत्र को इधर उधर ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने पर भी जब टूनी चिड़िया को राजपुत्र नहीं मिलता है तो टूनी चिड़िया घबरा के राजभवन चली जाती है। क्या बात है टूनी चिड़िया, तुम इस वक्त यहाँ, और राजपुत्र भी कहीं दिख नहीं रहा है। तुमने उसे खेत दिखा तो दिया ना। क्षमा महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं राजपुत्र को पेड़ पर खड़ा करके पानी पीने चली गई थी और जब वहाँ से वापस लौटी तो राजपुत्र वहाँ नहीं मिला। लगता है किसी ने राजपुत्र को किडनैप कर लिया। क्या राजपुत्र किडनैप हो गया? टूनी, मैंने तुम पे भरोसा करके राजपुत्र को तुम्हारे साथ भेजा था, लेकिन तुमने ये कैसी लापरवाही की जो राजपुत्र किडनैप हो गया। तुम्हें पता है तुम्हें इस गलती की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सिपाहियों, इस दुष्ट टूनी चिड़िया को पिंजरे में डाल दो। महाराज, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आप मुझे एक दिन की मोहलत दे। मैं राजपुत्र को ढूंढ के आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद महाराज टूनी चिड़िया की बात मान जाते हैं। अच्छा ठीक है टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मैं तुम्हें एक दिन का मोहलत देता हूँ, किंतु तुम्हें राजभवन में ही पिंजरे में रहना होगा और तुम्हारा जो भी आदेश है मेरे सिपाहियों को बोलो, वो तुम्हारा हर आदेश का पालन करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर कल सूर्यास्त तक मेरा राजपुत्र मेरे पास नहीं आया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। तो बताओ टूनी चिड़िया, तुम्हारा क्या आदेश है? महाराज, सबसे पहले तो आप एक पक्षी को जंगल में ये ऐलान करवाने भेज दें कि जिसने भी राजपुत्र को राजभवन वापस लेकर आया उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के कारण जिस पक्षी के पास भी राजपुत्र होगा वो इनाम की लालच में राजभवन राजपुत्र को वापस लेके चलाएगा। तभी महाराज वैसा ही करते हैं। वो एक पक्षी को जंगल में ऐलान करवाने भिजा देते हैं। सुनो सुनो सुनो, सोनपुर वासियों सुनो, राजपुत्र कल से लापता है। जो भी पक्षी राजपुत्र को राजभवन वापस लेकर आएगा उसे मुंह मांगा
इनाम दिया जाएगा। देखा मिट्ठू तोता, मैंने कहा था ना, पुत्र के लापता होते ही राजा बौखला जाएगा। हाँ हाँ कालू भाई, तुम्हारा प्लान तो काम कर रहा है। अब चलो हम राजपुत्र को ले जाकर राजभवन में सौंप दे और राजा से अपना इनाम ले ले। महाराज, ये रहा राजपुत्र, हमें हमारा इनाम दे दीजिए। अरे मिट्ठू तोता, राजपुत्र तो लापता हो गए थे, तो तुम्हें भला राजपुत्र कहाँ मिले, जरा बताना। वो टूनी चिड़िया, वो हमें राजपुत्र, वो महाराज, राजपुत्र हमें शिकारी चील के अड्डे पर मिला था। हमने तो फौरन राजकुमार को वहाँ से छुड़ा लिया, नहीं तो शिकारी चील पता नहीं क्या क्या कर सकता था। हाँ हाँ महाराज, हमें राजकुमार वहीं शिकारी चील के अड्डे पर ही मिले थे। नहीं नहीं महाराज, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। जिस पेड़ पर मैंने राजपुत्र को खड़ा किया था, वहाँ आसपास शिकारी चील का एक भी अड्डा नहीं है। महाराज, इन दोनों ने ही राजपुत्र को अकेला पाकर किडनैप कर लिया है और अभी इनाम की लालच में ये राजपुत्र को आपको सौंप रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ये टूनी चिड़िया झूठ बोल रही है। आप इसकी बातों में मत आइए, हमें हमारा इनाम दे दीजिए। हाँ हाँ, अगर तुमने सच में राजपुत्र को शिकारी चील से बचाया है तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन पहले मैं राजपुत्र से पूछ तो लूं। माफ करें महाराज, लेकिन राजपुत्र तो गूंगा है, वो तो कुछ बोल नहीं सकता, तो फिर वो आपके प्रश्नों के जवाब भला कैसे दे सकते हैं? अरे मूर्ख कौवे, मुझे पता है मेरा पुत्र बोल नहीं सकता है, लेकिन वो सुन तो सकता है। मैं उसे पूछूंगा कि क्या कालू ने तुम्हें किडनैप किया था। अगर उसका जवाब हाँ होगा तो वो कूदने लगेगा, लेकिन अगर उसका जवाब ना होगा तो वो चुपचाप खड़ा रहेगा, और ऐसे दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। तभी महाराज राजपुत्र से कहता है, तो राजपुत्र बताओ, क्या कालू कौवे ने तुम्हें किडनैप किया था? तभी राजपुत्र जोर जोर से कूदने लगता है और तभी मिट्ठू तोता ये देखकर डर जाता है और वो महाराज से कहता है, महाराज मुझे माफ कर दे महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो इस कालू कौवे ने मुझे इनाम का लालच देकर मुझे बहका दिया, नहीं तो मैं ये अपराध कभी नहीं करता महाराज। मिट्ठू तोता, तुम जानते थे कि कालू कौवा गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी तुमने कालू कौवा का साथ दिया। इसलिए जितना अपराध कालू कौवा का है उतना ही अपराध तुम्हारा भी है, इसलिए तुम दोनों को मृत्युदंड दिया जाएगा।